हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन्स सिटी। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ेंगे। उसमें क्या यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम लोग एरर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एरर। एरर क्या होता है? एरर का मतलब ही तो त्रुटि होता है, गलती होता है। तो क्यों पढ़ते हैं एरर? कितने टाइप का एरर होता है? एरर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। जेईई मेंस में भी एक क्वेश्चन फिक्स है। 11th का एग्जाम में तो आता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक से एक क्वेश्चन तो मिनिमम 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा, उससे ज्यादा भी आ सकता है। तो देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एरर। क्या होता है एरर? देखिए कोई भी चीज ना 100% परफेक्ट नहीं है। आपको हम एग्जाम्पल के साथ बताते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं घर ठंडी के दिन में घड़ी जो होता है ना थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये घड़ी का टिप जो होता है वो कंप्रेस्ड हल्का कर जाता है, जिसके कारण टाइम पीरियड इसका ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। गर्मी के दिन में ये एक्सपेंड कर जाता है हल्का, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सपेंशन के। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन के कारण जो होता है इसमें क्या होता है, इसका टाइम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो गर्मी के दिन में घड़ी हल्का स्लो हो जाता है। या देखते हैं रेलवे ट्रैक में गैप छोड़ा जाता है छोटा छोटा, क्योंकि गर्मी के दिन में वो एक्सपेंड के कारण भर जाता है, और वही ठंडी के दिन में ज्यादा हो जाता है। या बड़ा सब जैसे देखते हैं 8 लेन 6 लेन 4 लेन में हर 1 किलोमीटर पे रबड़ का स्ट्रिप डाला जाता है, ताकि रोड एक्सपेंड हो तो वो बराबर रहे। नहीं तो पता चलेगा ना कि अगर रोड वो नहीं डाला इंजीनियर, अगर कोई मूर्ख इंजीनियर बनाएगा रोड, तो रोड टेढ़ा मेढ़ा उठ जाएगा। और 80 जब 85 के 100 के स्पीड से जब गाड़ी ज्यादा चलाएगा तो छोटा सा भी गड्ढा आपको ज्यादा जर्क देगा लगेगा। और स्कूटर वाला तो पैराबोला पाथ में कहाँ जाके गिरेगा कोई पता नहीं, ऐसे चलेगा बेचारा, जाके जैसे ही वो स्पीड ब्रेकर आएगा उड़ जाएगा। ऐसे आए बात समझ में? तो इसलिए ही छोड़ा जाता है बच्चे, ये एरर है। कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं है, ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन में वो सब हम लोग देखेंगे। तो एरर क्या होता है? ये इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द, क्या होता है, इट इज इक्वल होता है टू द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है। तो एरर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये होता है बच्चे एरर। क्या होता है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है। एरर जो होता है, त्रुटि जो होता है, ये हमेशा क्या होता है, एरर ऑलवेज मैक्सिमम होता है। लिखिएगा, एरर जो होता है इज ऑलवेज मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है बच्चे? और एरर जो होता है, एरर जो होगा इज ऑलवेज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर होगा। हमेशा इसको ऐड करेंगे बच्चे, एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है। ऑलवेज क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। कैसे बताएंगे? जैसे कि मान लेते हैं एरर छोटा भी गलती होगा, छोटा भी एरर होगा ना, तो वो मैक्सिमम ही काउंट होगा बच्चे। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। टाइप्स ऑफ एरर, फर्स्ट में हम लोग देखेंगे रैंडम एरर। क्या होता है बच्चे रैंडम एरर? देखिए रैंडम मतलब क्या, जैसे कि एक तरह के मान लेते हैं हम लोग क्वाइन को टॉस ही करते हैं। टॉस करते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज क्या होता है, मतलब ये एक तरह का इवेंट है कि हेड आएगा कि टेल आएगा। ये 100% श्योरिटी नहीं है, श्योर नहीं है कि हम बोल देंगे कि हेड ही आएगा,
टेल ही आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, वही तो भाई रैंडम एरर है। या बोल देगा कोई आज बारिश होगा, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये रैंडम एरर है। तो रैंडम एरर को क्या, द काउज ऑफ एरर आर अननोन, मतलब वैसा एरर जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, रैंडम एरर बोलते हैं। द काउज ऑफ एरर, द काउज ऑफ एरर आर अननोन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड रैंडम एरर कहलाएगा। ठीक है, रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर, क्या होता है सिस्टमेटिक एरर बच्चे, द काउज ऑफ एरर, द काउज ऑफ एरर आर नोन, हम लोग जानते हैं कि एरर होगा, आर नोन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर मतलब बच्चे, मतलब हम लोग एरर के बारे में जानते हैं। जैसे देखते हैं महंगा सब जो हम लोग घड़ी लेते हैं, कोई बोलता है राडो का घड़ी है, अरे महंगा घड़ी में क्या है, वो सब में महंगा सब धातु यूज है, मेटल्स यूज है, जैसे प्लेटिनम हो गया, रूबिडियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब यूज है बच्चे, ताकि उसमें कम से कम एक्सपेंशन हो, ज्यादा वो हीट पे एक्सपेंड करता है, कम हीट पे उसको कुछ नहीं होता है, जिसके कारण वो टाइम एक्यूरेट देता है। इसी कारण से हम लोग ब्रांडेड घड़ी, ब्रांड का कुछ मीनिंग होता है, ऐसे कोई ब्रांड नहीं बन जाता है बच्चे। हाँ, और ब्रांड ऐसे भी होता है कि देखिए कोई भी चीज अगर मान लेते हैं दृढ़ संकल्प है, निश्चय है, मान लेते हैं फेथ है, अपने आप पे भरोसा है, तो एक दिन आप भी ब्रांड बन जाइएगा, बस मेहनत करते रहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग काउज ऑफ एरर आर नोन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर को हम लोग बहुत सारा टाइप में बांट दिए। फर्स्ट टाइप में क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू इसको बोलते हैं, या इसी को मीन वैल्यू बोलते हैं, मीन वैल्यू बोलते हैं। बी में सिस्टमेटिक वैल्यू या मीन वैल्यू। सेकेंड में एब्सोल्यूट एरर होता है, इसको एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। सी में मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। डी में रिलेटिव एरर बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं। डी में क्या होगा बच्चे, डी में क्या होगा, डी ई होगा क्या, परसेंटेज रिलेटिव एरर होगा, रिलेटिव एरर होगा। ठीक है, आए बात समझ में, क्या बोले, सिस्टमेटिक एरर को हम लोग 5 भाग में डिवाइड किए, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज रिलेटिव एरर। तो पहले हम लोग टाइप ऑफ एरर देख लेते हैं, तब इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चे, तब करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखें कि सिस्टमेटिक एरर क्या था। सिस्टमेटिक एरर को हम लोग कितना में बांटे, क्या बोले, सिस्टमेटिक एरर को हम लोग बोले फर्स्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, या उसी को मीन वैल्यू बोलेंगे। दूसरे में क्या बोले बच्चे, एब्सोल्यूट एरर होगा। तीसरा में क्या बोले, मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। चौथा क्या बोले, चौथा रिलेटिव एरर होगा। पांचवा परसेंटेज रिलेटिव एरर होगा। हम बोले कि वो सब एक्सप्लेन तब करेंगे जब टाइप्स ऑफ एरर देख लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट टाइप क्या था, कांस्टेंट एरर। तो समझ रहे हैं कांस्टेंट मतलब वैसा एरर जो एक फिक्स अमाउंट में क्रिएट हो, फिक्स अमाउंट में हो कि इतना ही होगा। जैसे हम लोग स्केल लेते हैं तो देखते हैं स्केल में भी एरर होता है। गर्मी के दिन में थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, ठंडी के दिन में थोड़ा कंप्रेस्ड हो जाता है, लेकिन इतना माइनर होता है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, लैब में अगर देखेंगे तो लगेगा कि एरर है, इसलिए एरर हमेशा 1 से छोटा होता है, हमेशा। ठीक है, तो देखिए हम लिखे हैं कांस्टेंट एरर, द एरर विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट आर कॉल्ड, क्या कहलाएगा, कांस्टेंट एरर।
लिस्ट काउंट पे भी हम लोग देखेंगे, वैल्यू कैलकुलेटर्स में ये सब में क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसे कि लिस्ट काउंट एरर क्या होता है, तो लिस्ट काउंट एरर जो होता है ना, ये इंस्ट्रूमेंट में होता है स्मॉल डिवीजन। जैसे देखते हैं इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप स्केल देखेगा तो छोटा छोटा 10 यूनिट को ना 1 यूनिट माना होगा, फिर 10 यूनिट को 1 यूनिट मारा होगा, माना है ना। तो उसी में जो छोटा छोटा एरर आ जाता है वही लिखे। देखिए लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द स्केल ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है। ग्रॉस एरर या मिस्टेक्स क्या होता है, केयरलेसनेस के कारण। लैब में हम लोग हैं, मिलाना है कोई एसिड दूसरा एसिड मिला दिए, तो केयरलेसनेस के कारण जो होता है, जो एरर काउज होता है, उसको हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं या मिस्टेक्स बोलते हैं। पर्सनल एरर क्या होता है, तो ये भी हम लोग बाय मिस्टेक्स होता है, बाय लैक ऑफ प्रॉपर सीटिंग एपरेटस। मतलब हम लोग पर्सनल एरर क्या होता है कि हम लोग लैब में काम कर रहे हैं, छोटा छोटा एपरेटस को ना प्रॉपर सीटिंग नहीं किए, जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा एंगल पे वो टेढ़ा है कर दिए, तो उसमें क्या हो जाता है, उसके कारण जो एरर काउज हो जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल एरर। वही लिखे हैं क्या, दिस एरर अराइजेस ड्यू टू इंडिविजुअल बाय लैक ऑफ प्रॉपर सीटिंग ऑफ एपरेटस और इंडिविजुअल केयरलेसनेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, पर्सनल एरर। लेकिन ये सब हम लोगों को मेन एरर सिस्टमेटिक है, उसी पे क्वेश्चन आता है बच्चे। चलिए देखते हैं हम लोग सिस्टमेटिक एरर पे आते हैं। तो देखिए टाइप ऑफ एरर बहुत होता है, लेकिन हम लोग जो आप लोग को जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ा है। इसमें बस लिस्ट काउंट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, और कोई नहीं है। बस ये सब याद रखिए नॉलेज के लिए, और क्या। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का या मीन वैल्यू का। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू या मीन वैल्यू बच्चे क्या मतलब क्या होगा, तो देखिए एब्सोल्यूट का मतलब ये हो गया या मीन का मतलब ये हो गया द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही ना बच्चे, क्या होगा, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू या इसी को हम लोग बच्चे मीन वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, या और करके लिखिए ना मीन वैल्यू, इसको एम से डिनोट करते हैं, एम से। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू या मीन वैल्यू, इसको ऐसे करके आप लिखिए, थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजन से हम बचाने के लिए इसी को हम लोग और करके मीन वैल्यू, या और लिख सकते हैं एवरेज वैल्यू, इतना नाम से जानेंगे इसको, एम से हम लोग डिनोट करेंगे, एम से। तो क्या होगा, एवरेज या मीन हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब बच्चे जितना ऑब्जर्वेशन, जैसे 5 गर्ल्स है, पांचों गर्ल्स का वेट का एवरेज निकालना है, तो पांचों गर्ल्स का वेट है डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 लड़की है, तो यही होता है एवरेज। तो देखिए क्या हो गया, एम क्या होगा, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन to the number of observation, ये होगा। जैसे कि इसको हम लोग अगर am बराबर लिखेंगे बच्चे तो क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मैथमेटिकली अगर हम लोग देख लेते हैं, मैथमेटिकली क्या होगा, मैथमेटिकली बच्चे, लेट रीडिंग ऑफ ए जो है ना, एक नंबर है, उसको रीडिंग किया जा रहा है लैब में। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही जब लैब में रीड किया गया होगा तो बार बार उसका वैल्यू अलग अलग आया होगा। मान लेते हैं ए का रीडिंग A1 A2 A3 डॉट 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 कितना आया होगा, AN आया होगा, मान लेते हैं N आया होगा।
इतना रीडिंग आया होगा। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसका क्या लिखेंगे हम लोग? अभी हम लोग पढ़े एम एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू या एम। तो अभी बोले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an डिवाइडेड बाय कितना ऑब्जर्वेशन है? n ऑब्जर्वेशन है, इसलिए डिवाइडेड बाय n हो गया। आया बात समझ में? जितना ऑब्जर्वेशन होगा, अगर 5 रहेगा तो 5, अगर 6 ऑब्जर्वेशन रहेगा तो डिवाइडेड बाय 6 होगा। आया बात समझ में? तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसका कोई यूनिट होगा क्या? तो चलिए हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू देख लिए। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? मीन। अब एब्सोल्यूट एरर देखने जा रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर, इसको डेल्टा ए से लिखते हैं बच्चे। क्या होता है डेल्टा ए से? ये द डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन होता है। क्या बोले? द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इट्स corresponding reading। corresponding readings, ठीक है। जैसे बच्चे हम लोग मान लेते हैं मैथमेटिकली में हम लोग माने थे कि लेट रीडिंग जो था, हम लोग रीडिंग ऑफ ए का रीडिंग माने थे। क्या माने थे? a1 माने थे, a2 माने थे, a3 माने थे, डॉट 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 क्या माने थे? an माने थे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा इसका? तो डेल्टा a1, तो a1 तो क्या होगा? am तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, माइनस करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसका कितना है? देखिए तो a1 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू a1 है। अब डेल्टा a2 निकालेंगे तो am माइनस a2, डेल्टा a3 निकालेंगे बच्चे तो am माइनस a3, डॉट 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 डेल्टा अगर an निकालेंगे an तो क्या होगा बच्चे? डेल्टा an निकालेंगे तो ये m है बच्चे, m तो हो जाएगा am माइनस an। मतलब ये समझ में आ गया ना? जहां पे वेयर, यहां पे लिख सकते हैं वेयर am इज इक्वल टू क्या था? एब्सोल्यूट वैल्यू था। इसी को तो लिखे थे a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an, अब बटे कितना लिखे थे? n लिखे थे। हाँ यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट एरर में बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, दोनों तीनों हो सकता है। कैसे बच्चे? हम देखिए पहले बताते हैं क्या एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। क्या होता है एब्सोल्यूट? जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाले थे या एब्सोल्यूट वैल्यू जो हम लोग निकाले थे, उसमें से अगर करस्पॉन्डिंग एरर का, जैसे डेल्टा a1, तो डेल्टा a1 मतलब एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 में, तो am माइनस a1। इसी तरह डेल्टा a2, तो देखिए हम क्या लिखे हैं? द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इट्स करस्पॉन्डिंग रीडिंग। जैसे मैथमेटिकली लेट रीडिंग ऑफ a जो है ना, a का रीडिंग है a1 a2 a3 डॉट 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 an है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? तो डेल्टा a1 इज इक्वल टू am माइनस a1, डेल्टा a2 इज इक्वल टू am माइनस a2, क्योंकि डेल्टा a2 का करस्पॉन्डिंग लिमिट, करस्पॉन्डिंग रीडिंग a2 है, a2 डेल्टा a3 am माइनस a3, इसी तरह डेल्टा am माइनस am। तो देखिए वेयर am इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो उसका पढ़े थे हम लोग क्या? a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an बटे n। तो एब्सोल्यूट एरर में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। कैसे लिखे पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो? क्यों लिखे? लिखने का मतलब ये था बच्चे
कि मान लेते हैं ए एम बड़ा है A1 से तो पॉजिटिव होगा। अब मान लेते हैं कि AM बराबर हो गया A2 के तो निगेटिव 0 होगा। अब मान लेते हैं AM छोटा हो गया A3 से तो निगेटिव होगा। जहां पे भी चेंज का बात आए बच्चे, वहां पे वो चेंज जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी, क्योंकि डेल्टा हम लोग वर्ड ही चेंज होता है। डेल्टा का मतलब ये होता है, जिसको डेल्टा लिखते हैं DELTA। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज होता है ना, चेंज। तो देखिए हम लोग देख लिए, अब यहाँ पे क्या देख लिए, तो देखिए A1 A2 A3 AN। अब ये एब्सोल्यूट एरर था, इसका एवरेज अगर ले लेंगे बच्चों तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे यहीं पे हम लोग पुट कर देंगे, जैसे मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इसको डेल्टा AM लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेल्टा AM। तो डेल्टा AM अगर लिखेंगे देखिए, जैसे डेल्टा AM हम डाले बच्चे, तो डेल्टा AM क्या हो जाएगा? द एवरेज वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड क्या कहलाएगा बच्चे? मीन एब्सोल्यूट एरर। जैसे डेल्टा AM इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू डेल्टा 1 का मोड, डेल्टा 2 का मोड, डेल्टा 3 का मोड प्लस डॉट 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 डेल्टा AN का मोड। अब बटे क्या हो जाएगा बच्चे? n हो जाएगा। क्यों लिखे ये? देखिए तो यहाँ एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डॉट डॉट डेल्टा AN था, तो इसी का हम मोड ले लिए। तो मोड, ये मोड लिखने का मतलब होता है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव। जैसे कि -0.5 आएगा तो उसका मोड लेके हम 0.5 लिखेंगे। आया बात समझ में? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर जो होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज क्या होगा बच्चे? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। देखिए आगे बात समझ में, हम क्या बोले कि अगर मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेगा डेल्टा AM निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? द एवरेज वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर लेंगे, जो एब्सोल्यूट एरर निकाले उसका एवरेज ले लेंगे, वो भी मोड के साथ। मोड में लिखे, जैसे -0.25 आया तो मोड ले लेंगे तो 0.25 ले लेंगे, 0.45 होगा तो 0.45 ले लेंगे। मोड लेके और डिवाइडेड बाय जितना नंबर रहेगा उतना से डिवाइड कर देंगे ये। तो इसीलिए ये ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो देखिए हम लोग 3 नंबर देख लिए, इस पे क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा बच्चे। एक क्वेश्चन हम बताएंगे। देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब हम लोग बात किस में करते हैं? रिलेटिव एरर का। रिलेटिव एरर क्या होगा बच्चे? रेशियो ले लीजिए, किसका? मीन एब्सोल्यूट एरर और एब्सोल्यूट वैल्यू का, वही होता है रिलेटिव एरर। वही होता है क्या बच्चे? रिलेटिव एरर। क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ, लिखे ना, देखिए रिलेटिव एरर, द रेशियो ऑफ, क्या होगा? रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द एब्सोल्यूट वैल्यू इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर
मीन एब्सोल्यूट एरर टू द क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। तो इसी को हम लोग लिखेंगे डेल्टा ए एम अब बटे ए एम, रिलेटिव एरर। या इसी को हम लोग एरर इन ए बोलेंगे, एरर इन ए बोलेंगे, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल एरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, फ्रैक्शनल एरर। और अगर हम लोगों से परसेंटेज रिलेटिव एरर पूछेगा, परसेंटेज रिलेटिव एरर, तो क्या करेंगे, डेल्टा ए एम बटे ए एम करेंगे, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा परसेंटेज रिलेटिव एरर। चलिए देखिए एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, तब ये क्लियर होगा। इस टाइप्स के क्वेश्चन जो भी इस पे आएगा ना बच्चे, वो लीक टाइप क्वेश्चन बोलेगा। जैसे आपसे सिर्फ रिलेटिव एरर पूछ देगा, परसेंटेज रिलेटिव एरर पूछ देगा, तो ना चाहते हुए भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना होगा, एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा, तभी तो रिलेटिव एरर निकाल पाएंगे। तो आपसे इसी तरह पूछेगा। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही एमसीईआरटी का एग्जांपल का एक क्वेश्चन है। हम लोग अपने मन से कुछ भी डाटा लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, द रीडिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ए लैब। मान लेते हैं लैब में रीड किया जा रहा है, इन ए लैब आर, मान लेते हैं 2.1 है, 2.2 है, 2.3 है एंड 2.4 है रिस्पेक्टिवली। फाइंड बोलेगा आपसे बच्चे, फाइंड। फर्स्ट में आपसे बोलेगा ना मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेगा, एब्सोल्यूट एरर बोलेगा, और सेकेंड में परसेंटेज रिलेटिव एरर बोल देगा। ऐसे सारा बोल सकता है, लेकिन यही दो बोलेगा, तब पर भी हम लोगों को सारा निकालना होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, तो गिवन आपको जो लेट करना है बच्चे, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n1 से मानते हैं, तो n1 बराबर 2.1 मान लेते हैं, n2 बराबर 2.2 मान लेते हैं, n3 बराबर मान लेते हैं 2.3 है, एंड n4 इज इक्वल टू 2.4 है। तो देखिए, तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने जा रहे हैं फर्स्ट में, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसको हम लोग nm लिखेंगे, वहां पे am लिखते थे, a माने थे, तो यहाँ पे n माने हैं, तो am लिखेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, कितना है ऑब्जर्वेशन, 4 है, तो डिवाइडेड बाय 4 होगा। जितना नंबर होगा उसी से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, तो ये हो गया 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 बटे कितना बचे, 4। तो देखिए, तो 7, 7, 9, 10, 10 हो गया। तो ये हो जाएगा पॉइंट, डेसिमल डाल दिए, 2, 2, 4, 4, 6, 2, 8, 8, 1, 9, 9/4 हो गया। तो ये 9/4 इसको डिवाइड कर लीजिए ना, तो कितना होगा, 9 2 जा 8 होगा, 8 बचेगा, और कितना बचेगा बच्चे, 9 2 जा 8 हो गया, 1 हो गया, फिर 9 2 जा 8, 9 5, ओह सॉरी, देखिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 2 जा कितना होगा 8, 1 बचेगा, तो 1 से डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो फिर पॉइंट डालेंगे तो एक 0 आ जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, अब 4 5 जा 20, ये आ गया 2.25 आ गया। तो देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू निकल गया। सेकेंड में एब्सोल्यूट एरर, याद है इसको डेल्टा एन लिखे थे बच्चे, तो यहाँ डेल्टा एन को हम लोग डेल्टा n1 इज इक्वल टू, तो क्या लिखे थे हम लोग डेल्टा n1 को, nm माइनस n1,
तो nm कितना है, nm देख लीजिए 2.25 माइनस n1 कितना है 2.1 है, 2.1 है। तो इसको घटाएंगे बच्चे तो देखिए तो यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो है, तो घटाइए ना, तो 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा 0.15 हो जाएगा। फिर डेल्टा n2 निकालते हैं तो क्या होगा nm माइनस n2, nm कितना है 2.25 माइनस देखिए 2.2 है 2.20, तो घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा देखिए तो 5 हो जाएगा बच्चे, 220 हो गया 0.0 हो गया, तो ये 0.05 हो गया। अब हम लोग डेल्टा n3 निकालेंगे, nm माइनस n3, तो क्या होगा nm तो 2.25 है ही और ये कितना है 2.30 है, देखिए ना 2.30 है, तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा देखिए तो 3 तो ये तो हो जाएगा 2.30 है ना बच्चे, तो ये तो हो जाएगा 0, 5 में से घटाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा, देखिए ना यहाँ पे घटा लीजिए 2.25 माइनस 2.30, तो ये 5 9 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 घटेगा बच्चे 0.5 होगा, ऐसे घटाएंगे निगेटिव देंगे 2.30 माइनस 2.25, तो ये हो जाएगा 5 1 माइनस हो जाएगा माइनस 0.15, देखिए निगेटिव आ गया डेल्टा n4, तो nm माइनस n4, तो 2.25 माइनस 2.40 इज इक्वल टू, फिर कर लीजिए 2.40 माइनस 2.25, तो 5 एक बचेगा, एक यहाँ पे कितना बचेगा 3 1, ये तो 0 हो जाएगा बच्चे 0.5 हो जाएगा और ये माइनस 0.15 हो जाएगा, ठीक है ये हो गया। देखिए तो निगेटिव आया कि नहीं आया, हम बोले थे ना कि आएगा। अब देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर थर्ड में, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको डेल्टा nm बोलेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर तो क्या बोले थे कि डेल्टा n1 का मोड, डेल्टा n2 का मोड, डेल्टा n3 का मोड प्लस डेल्टा n4 का मोड और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 4। तो यहाँ पे मोड लीजिए ना बच्चे, तो मोड लेंगे तो इसका मोड कितना होगा 0.15, ये तो है 0.05, ये 0.05, ये भी 0.15 बटे कितना हो जाएगा 4। बोले थे ना कि मोड लेंगे तो निगेटिव को हम लोग डायरेक्ट पॉजिटिव लिख लेंगे, नहीं तो हम दिखा देते हैं किस स्टेप बच्चे, आप लोग बोलेंगे कि 0.15 का मोड, फिर ये 0.05 का मोड, फिर ये कितना होगा माइनस 0.05 का मोड, फिर माइनस 0.15 का मोड और डिवाइडेड बाय 4, ये होगा। तो देखिए कुछ आया समझ में बच्चे, जो लिखा रहेगा उसको मान लीजिए, और एब्सोल्यूट वैल्यू को nm लिखे थे तो उसको जितना था उतना से डिवाइड कर दिए, फिर एब्सोल्यूट एरर तो nm में से घटाते गए, ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। कुछ है कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बच्चे क्या करेंगे देख ले, उसको डिवाइड करते हैं, इसको ऐड करते हैं, तो डेल्टा nm तो 0.15 0.05 प्लस 0.05 और प्लस 0.15 बटे 4। देखिए इसको जोड़ते हैं तो 0.15 0.05 0.05 0.15, तो ये 20 हो गया बच्चे, कैरी 2 1 1 2, ये 4 हो गया, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 0.40 अब बटे 4, तो ये हो गया 0.10। ये पता चल गया हम लोगों को। मीन एब्सोल्यूट एरर पता चल गया बच्चे।
तो देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर पता चल गया, ठीक है। परसेंटेज रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, तो हम लोग क्या देखे थे परसेंटेज रिलेटिव एरर में, ये ना देखे थे बच्चे, क्या देखे थे बताइए, हम लोग पढ़े थे मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर बटे एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू क्या बच्चे 100। तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो देखिए तो 0.10 अब बटे, याद है कितना आया था, बताइए कितना आया था आप लोग, 2.25 आया था, 9/4 आया था ना, तो 2.25 आया था इंटू 100 कर दीजिए। तो देखिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 30 हो गया ना, बटे 225, इतना परसेंट आ गया, ये परसेंट। तो इसको डिवाइड कीजिए ना 5 से कीजिए, 5 4 जा 20, 5 5 जा, तो 5 से 5 2 जा 10 और 2 0, फिर 5 से 9 बार में, फिर 5 से 4 बार में, तो ये हो गया 40/9, मतलब 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 आया, फिर पॉइंट 36 4 बचेगा, फिर 0, फिर ये लग लीजिए ना अप्रोक्स, ये आ गया हम लोगों का 4.4%। आ गया समझ में, तो ये तो आप लोग को हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं एरर इन केस ऑफ एडिशन, एरर इन केस ऑफ एडिशन और एरर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, दो चीज हम लोगों को आज देख लेते हैं, तब एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बचेगा। एरर इन केस ऑफ एडिशन, एडिशन देखने जा रहे हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी Q है, Q इज डिवाइड किया जा रहा है इनटू किस में, A एंड B में, A एंड B में, तो हेंस तो फिजिकल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी, तो बच्चे फिजिकल क्वांटिटी क्या Q को ही ना डिवाइड किए हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, Q को ही डिवाइड किए है ना। अब देखिए Q में, तो एरर इन Q में एरर क्या रहा होगा, प्लस माइनस डेल्टा Q रहा होगा। बच्चे एरर को हमेशा हम लोग प्लस माइनस में लिखेंगे और डेल्टा में लिखेंगे, एरर हमेशा 1 से छोटा होता है। इसी तरह हम लोग देख रहे हैं एरर इन ए में कितना है, तो प्लस माइनस डेल्टा, एरर इन बी प्लस माइनस डेल्टा बी, मतलब बच्चे एक लेंथ ही रॉड का लेते हैं, रॉड का लेंथ को, एक रॉड है मान लेते हैं, उसको हम दो टुकड़ा में डिवाइड कर दिए, तो वो दोनों टुकड़ा का ऐड होके वो बड़ा रॉड के लेंथ के बराबर होना पड़ेगा, ठीक है, चलिए ये मान लिए। अब गर्मी के दिन में क्या होगा, वो दोनों रॉड एक्सपेंड थोड़ा थोड़ा कर जाएगा, तो उसका फाइनल रॉड जो जोड़ेंगे तो वो एपरेंट मतलब जो रियल लेंथ से बढ़ गया होगा ना, क्योंकि रियल लेंथ कुछ था, थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड किया होगा तो बढ़ गया होगा, इसी तरह बढ़ गया होगा तो पॉजिटिव, अब ठंडी के दिन में कॉम्प्रेस्ड कर गया होगा तो उसको निगेटिव, इसीलिए हम लोग प्लस माइनस ले सकते हैं कि या तो पॉजिटिव एरर रहा होगा या तो निगेटिव एरर रहा होगा। तो न्यू फिजिकल क्वांटिटी क्या रहा होगा, न्यू फिजिकल क्वांटिटी, तो न्यू फिजिकल क्वांटिटी बच्चे हो जाएगा
तो Q प्लस माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B, ये हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या अभी लिखे बच्चे कि एरर जो होगा, एरर इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, बोले थे ना, नेचर होगा, और क्या बोले थे, दैट इज ऑलवेज, क्या बोले थे, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, ऑलवेज मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम होगा तो इसको Q प्लस डेल्टा Q इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा A प्लस B प्लस डेल्टा B, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस को हटा सकते हैं। तो ये आ गया, ठीक है बच्चे। तो देखिए ये आ गया, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा, अब इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं ना, इक्वेशन सेकेंड में से माइनस कर दे रहे हैं, किसको, फर्स्ट को, फर्स्ट को। तो देखिए तो करिए, तो Q प्लस डेल्टा Q था माइनस Q इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा A प्लस B प्लस डेल्टा B माइनस A प्लस B। देखिए तो यही तो घटाना था, मतलब 2 में 1 को, तो देखिए Q प्लस डेल्टा Q रख दिया, 1 का Q था तो घटा दिए, इक्वल टू A प्लस डेल्टा A B प्लस डेल्टा B, A प्लस डेल्टा A B प्लस डेल्टा B लिख दिए, अब माइनस A प्लस B कर दिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए तो Q Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चे, डेल्टा Q इज इक्वल टू, तो इसको A प्लस डेल्टा A प्लस B प्लस डेल्टा B माइनस A माइनस B। देखिए तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B, यही हो गया एरर, ये हो गया एरर इन केस ऑफ एडिशन, एडिशन के केस में ये एरर आ गया। आया बात समझ में बच्चे, कि एरर अगर निकालना होगा तो क्या होगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। देखिए हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। पहले नंबर ये सोचिए कि दो फिजिकल क्वांटिटी A और B है, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी Q था, उसको डिवाइड किए A और B में। तो अगर ये ठीक है, आपके पास 10 रुपया है, उसको दो भाग में डिवाइड किए, इक्वली नहीं किए, एक 6 रुपया में कर लिए, एक 4 रुपया में कर लिए, दोनों को जोड़िएगा तो 10 के बराबर होना पड़ेगा ना, तो वही तो हम लोग किए हैं। Let any physical quantity Q is divided into A and B, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, Q is equal to A plus B हो जाएगा। तो एरर इन Q प्लस माइनस डेल्टा Q, एरर इन A प्लस माइनस डेल्टा A, एरर इन B प्लस माइनस डेल्टा B। तो न्यू फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, तो Q प्लस माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू A प्लस माइनस, यही सबको जोड़ दिए बच्चे, प्लस माइनस डेल्टा A प्लस B प्लस माइनस। बोले थे कि एरर हमेशा 1 से छोटा होगा और एरर को डेल्टा में लिखेंगे, प्लस माइनस में लिखेंगे। और हम बोले कि एरर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर होगा, दैट इज ऑलवेज मैक्सिमम होगा। तो अरे ऐसे सोचिए, मम्मी बोलेगी कि बेटा जाके चावल के बोरा में रखो चावल, तो चावल के बोरा में चावल ही ना रखिएगा। अगर बोलेगी गेहूं ले जाके रखने के लिए, तो चावल के बोरा में रख दीजिएगा, नहीं ना। तो एरर जो होगा, अगर डाल दीजिएगा तो छोटा भी गलती कीजिएगा तो उतना ही। आप मान लेते हैं आप गलती कर दी, तो मम्मी को क्या बोलेगी कि मम्मी छोटा सा गलती किए हैं, अभी बड़ा गलती होना बाकी है, आप छोटा गलती कीजिए या बड़ा, डांट उतना ही पड़ेगा। इसी तरह एरर है, एरर छोटा हो या बड़ा, हमेशा मैक्सिमम काउंट होगा और हमेशा एडिटिव इन नेचर होगा। आया बात समझ में। तो देख लिए हम लोग एरर इन केस ऑफ एडिशन। एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं ना, 10th क्लास का लेते हैं, रेजिस्टेंस का लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो याद रखिए क्या बोले, एरर ऑलवेज इन केस ऑफ एडिशन क्या होगा, ये होगा, इसको हम मिटाते नहीं है बच्चे। देखिए ये होगा डेल्टा Q इज इक्वल टू, तो देखिएगा बच्चे यहाँ पे हम लोग क्या देखें, क्वेश्चन लेते हैं, इफ टू रेजिस्टेंसेस R1 20 प्लस माइनस 0.41
एंड R2 10 प्लस माइनस 0.3 ओम are connected in series. Find बोलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए बच्चे गिवन में दो रेजिस्टेंस हो गया, R1 और R2 दोनों को कनेक्ट किसमें किया गया, सीरीज में। तो गिवन में लिखेंगे तो R1 बराबर 20 प्लस माइनस 0.4 ओम है। तो इसको ऐसे लिखेंगे बच्चे, तो R1 बराबर हो गया 20 ओम और इसका करस्पॉन्डिंग एरर डेल्टा R1 बराबर प्लस माइनस 0.4 ओम लिख लिए। इसी तरह अब यहाँ पे आते हैं, R2 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.3 ओम ये दिया हुआ है। तो R2 बराबर हम लोग इसको 10 ओम लिख लेते हैं, 10 ओम, और डेल्टा R2 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, प्लस माइनस 0.3 ओम ये हो गया। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो RS बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में यही ना होता था, दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम होता था। तो ये कितना होगा बच्चे, 20 या प्लस 10 इज इक्वल टू 30 ओम। और एरर इन केस ऑफ एडिशन, एडिशन हो रहा है ना, तो डेल्टा RS बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। तो लिखेंगे कितना 0.4 प्लस 0.3 करके लिखेंगे 0.7, लेकिन लगा देंगे आगे प्लस माइनस, ऐड कर लेंगे लेकिन लिखेंगे प्लस माइनस में। तो क्या हो गया, हेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, RS प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, डेल्टा RS। इसी को लिखेंगे RS हो गया 30 या प्लस माइनस 0.7 ओम। यही तो हो गया हम लोग का आंसर। आया बात समझ में। चलिए तो ये चीज हम लोग देख लिए कि एरर कैसे निकालना है एडिशन में। अब हम लोग देखते हैं एरर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। किसमें देखने जा रहे हैं बच्चे, सब्ट्रैक्शन में। कुछ था, कुछ नहीं था बच्चे। ऐसे क्वेश्चन डिस्कस हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हर टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। एरर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, देखिए सब्ट्रैक्शन क्या होगा। तो यहां पे ले सकते हैं बच्चे वही, लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी Q डिवाइड इनटू A एंड B। किसमें, A और B में। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा Q इज इक्वल टू A माइनस B हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं एरर इन A में क्या रहा होगा एरर, प्लस माइनस डेल्टा A। एरर इन B क्या रहा होगा, प्लस माइनस डेल्टा B। इसी तरह एरर इन Q क्या रहा होगा, प्लस माइनस डेल्टा Q। तो अगर हेंस
न्यू फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगा बच्चे? न्यू फिजिकल क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा Q प्लस माइनस डेल्टा Q इज इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A, अब माइनस B प्लस माइनस क्या रहा होगा? डेल्टा B रहा होगा। तो हम लोग क्या लिखे थे कि एरर ऑलवेज क्या होगा बच्चे? एरर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर, मतलब दैट इज क्या होगा बच्चे? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा तो ये Q प्लस डेल्टा Q इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा A, और ये हो जाएगा माइनस B प्लस डेल्टा B, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया B माइनस डेल्टा B। अब इसको हम लोग सेकेंड मान लेते हैं, तो सेकेंड मान लिया तो यहाँ पे क्या कर लेंगे बच्चे? इक्वेशन सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, किसमें? फर्स्ट में। किसमें कर लेंगे बच्चे? फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा? तो Q प्लस डेल्टा Q माइनस Q इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा A प्लस डेल्टा A माइनस B प्लस डेल्टा B, क्योंकि एरर जो था एडिटिव है और मैक्सिमम है, इसलिए प्लस माइनस में माइनस को हटा दिए। साथ भी दे सकते हैं, साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग को कंफ्यूजन से बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं बच्चे। अब माइनस यहाँ पे A माइनस B कर लेंगे, तो देखिए तो Q कैंसिल, ये डेल्टा Q इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा A माइनस B माइनस डेल्टा B माइनस A प्लस B, तो देखिए तो ये कैंसिल हो गया, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा A माइनस डेल्टा B। तो फिर क्या लिखेंगे? एरर जो होगा इज एडिटिव इन नेचर, क्या होगा? इन नेचर, एंड क्या होगा बच्चे? मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम होगा तो हेंस क्या हो जाएगा? तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। देख रहे हैं, निगेटिव भी होगा तो उसको क्या ले लेंगे बच्चे? पॉजिटिव ले लेंगे। तो यही इससे क्या समझ में आया? क्लियरली एरर जो होगा इज ऑलवेज सेम होगा, किसमें? ऑलवेज सेम इन केस ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मतलब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों में एरर क्या होगा? सेम होगा। तो बोलेगा क्यों सेम होगा बच्चे? तो बोलेगा कि एरर हमेशा मैक्सिमम होता है और हमेशा एडिटिव इन नेचर होता है। तो देखिए एरर हम लोग इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन देख लिए। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी होता है, जो मल्टीप्लिकेशन में एरर होगा वही डिवीजन में होगा। तो हम जो वो डेरिवेशन कराएंगे ना बच्चे, तो डायरेक्ट लिखेंगे एरर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो देखिए एक क्वेश्चन हम इस पे देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन में, तब हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे क्या? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को लेके। मन लगा के पढ़िए बच्चे, कॉपी पेन लेके अच्छे से नोट्स बनाइए। मोबाइल से, ये नहीं कि मोबाइल से पढ़ लेंगे, वैसा नहीं, नोट्स बनाइए बच्चे। जितना लिख के पढ़ सकते हैं, लिख के याद कर सकते हैं, उतना ही अच्छा होगा। देखिए क्वेश्चन एक ले लेते हैं। द टेम्परेचर राइजेज ऑफ ए बाथटब, TUB होता है ना टब, जिसमें हम लोग नहाते हैं, बाथटब। टेम्परेचर राइज ऑफ ए बाथटब
R T1 is equal to 20 plus minus 0.4 degree Celsius to T2 30 plus minus 0.5 degree Celsius, ये है. Then find rise in temperature, कितना राइज किया टेम्परेचर का बाथटब का. तो देखिए गिवन में क्या करेंगे बच्चे, T1 ले लेंगे तो 20 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस, तो T1 बराबर 20 डिग्री सेल्सियस और डेल्टा T1 बराबर प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस. ये हो गया. इसी तरह अब T2 लिखेंगे, यहां पे लिख लेते हैं T2 30 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं बच्चे, देखिएगा ना आप लोग को इतना प्रैक्टिस हो जाएगा ना डिग्री सेल्सियस, और ये कॉमन डेल्टा T2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. अब देखिए यहाँ T1 T2, तो यहाँ पे राइज इन टेम्परेचर पहले निकाल लेते हैं. तो राइज इन टेम्परेचर T बराबर क्या होगा, T2 माइनस T1. बड़ा में से छोटा सब्ट्रैक्ट होता है, कितना डिफरेंस हो रहा है, तो 30 या माइनस 20, तो ये हो गया 10 डिग्री सेल्सियस. देखते हैं बच्चे आप लोग को हॉटर कोल्डर ये सब जो बताया जाता है, न्यूज वाला जो बताता है डिग्री सेल्सियस, सॉरी कैसे बताता है, आप लोग भी पता कर लेते हैं. पेपर पढ़ते हैं तो देख लेते हैं कि मॉर्निंग का टेम्परेचर क्या था, दोपहर का टेम्परेचर क्या था, इवनिंग का टेम्परेचर क्या था. सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें डिफरेंस टेम्परेचर का ज्यादा होता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि गर्मी ज्यादा है, और डिफरेंस कम होगा तो गर्मी कम है. तो राइज इन टेम्परेचर ये हो गया. अब देखिए एरर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन. तो क्या अभी हम लोग पढ़े बच्चे, डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2. बोले कि एरर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस हो गया टेम्परेचर का, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा. 0.4 प्लस 0.5 मतलब 0.9 डिग्री सेल्सियस होगा प्लस माइनस. तो हेंस रिक्वायर्ड टेम्परेचर कितना हो गया, अब बाथ टब इज इक्वल टू, तो ये हो गया T प्लस माइनस डेल्टा T इज इक्वल टू हो गया 10 प्लस माइनस 0.9 डिग्री सेल्सियस. यही हो गया हम लोगों का आंसर. कुछ है, कुछ नहीं था, डायरेक्ट यही देख लेते. 20 है 30 है, डिफरेंस 10 का होता है, 10 का डिफरेंस हो गया, मतलब बाथ टब का टेम्परेचर राइज 10 डिग्री कर गया, और टेम्परेचर एरर बोलते तो दोनों को जोड़ देते और हो गया 10 प्लस माइनस 0.9, वही हो गया आंसर. तो देखिए बच्चे इस क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना केयर कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए बच्चे, यही समय है पढ़ने का. नोट्स तैयार कीजिए, कहीं डाउट हो, कहीं प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमसे पर्सनली टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके या वो नंबर पे फोन करके भी हमसे डाउट पूछ सकते हैं. वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है बच्चे. तो थैंक यू.